स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, भारत का प्रथम गांव, महाभारत का उल्लेखन स्थल और न जाने कितने नामों से जाना जाता है भारत के उत्तराखंड जिले में स्थित भारत का ये छोटा सा गांव, माना गांव। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद, बद्रीनाथ धाम से यात्रा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक जगह को एक्सप्लोर करने। अगर आपने अभी तक हमारी बद्रीनाथ दर्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारी है कि बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुँचें और क्या क्या विकल्प है रुकने के, और पूजा से रिलेटेड और दर्शन से रिलेटेड सारी जानकारी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवा हमारे साथ चलती है। ये प्राकृतिक नज़ारे देखने लायक हैं। तो हम पहुंच गए हैं माना गांव, जो कि है बद्रीनाथ से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर। और यहाँ आने के लिए आपको बद्रीनाथ जी से ही प्राइवेट टैक्सीज या फिर शेयरिंग टैक्सीज करके आप आ सकते हैं। ये सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, और अगर आप मेरे ख्याल से पैदल भी आ सकते हैं। और ये है माना गांव की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद आपको गांव में पैदल यात्रा स्टार्ट करनी होगी। तो अगर आप माना गांव एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। और हम आ गए माना गांव में। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है गेट और यहीं से माना गांव की एंट्री होगी। और श्री सरस्वती ज्ञान विकास धाम, महर्षि भगवान वेदव्यास गुफा और श्री गणेश गुफा, ये हम यहाँ पे घूम सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। माना गांव की गलियों से होते वक्त आपको यहाँ पे कई दुकानें देखने को मिलेंगी, जैसे ऊनी कपड़ों की दुकान, खाने पीने की दुकान। तो आपको खाने पीने की यहाँ पे सही व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको ऊनी कपड़े मिलेंगे वो हाथ से बुने हुए होते हैं। यहाँ की लेडीज़ अपने हाथ से बुनकर इन कपड़ों को बेचती हैं। यहाँ पे टोटल 60 घर हैं और सारे ही लोग यहाँ पे बहुत ही पारंपरिक, सांस्कृतिक और सादे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये है माना गांव की गलियां। लाइफ यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होगी बिकॉज काफी ऊंचाई पर है। और अगर आप नहीं ट्रैवल कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे पिट्ठू भी मिल जाएंगे जो आपको लेके जाते हैं। और अगर आपको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी तो चढ़ाई है, तो यहाँ पे पिट्ठू भी अवेलेबल है जो आपको ले जाते हैं। ये गांव समुद्र से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग आपको लेफ्ट में, और वहीं गणेश गुफा और वेद व्यास जी की गुफा आपको राइट में देखने को मिलेगी। वैसे तो आप कहीं भी पहले दर्शन कर सकते हैं, पर मान्यताओं के अनुसार हमें श्री गणेश का नाम लेकर पहले गणेश गुफा में जाना चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले चलेंगे गणेश गुफा और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे व्यास गुफा। अब हम जा रहे हैं गणेश जी की और वेद व्यास जी की गुफा में। इस जगह की एक और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है क्योंकि माना जाता है वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ यहीं पर बोले थे और गणेश जी ने उन्हें इसी गांव में इसी जगह पे लिखा था, और यहीं पे इसीलिए उनका मंदिर है जो कि इस चीज को सिग्निफाई करता है। वेद व्यास जी ने महाभारत का श्रवण करा और भगवान गणेश ने उसे लिखा। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक विशेष ऊर्जा की अनुभूति होगी जो यहाँ की दिव्यता को दर्शाता है।
यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। ये गुफा बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो इतिहास के पन्नों को महसूस कर रहे हो। आगे बढ़कर आप महर्षि वेदव्यास जी की गुफा देख सकते हैं। साधारण सी दिखने वाली ये गुफा ना जाने कितने असाधारण घटनाओं की साक्षी रही है। ये गुफा महर्षि वेदव्यास की तपस्या और ऊर्जा का एहसास कराती है। इस गुफा के ऊपरी भाग में व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। पोथी का अर्थ है ग्रंथ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रख दिया गया है। कहते हैं कि महाभारत का यह वह भाग है जो वेदव्यास जी और गणेश जी के अलावा कोई नहीं जानता। व्यास जी ने महाभारत के इन पन्नों को अपनी शक्तियों से चट्टान में बदल दिया था। ऋषि वेदव्यास जी की गुफा से आपको माना गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और चलिए अब हम चलते हैं सरस्वती नदी की तरफ। ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं ना, बहुत तेज बहाव में, ये है सरस्वती नदी और ये है सरस्वती जी का मंदिर। और अगर आप यहाँ से जाते हैं इस तरफ तो यहाँ से पड़ती है ट्रेकिंग है वसुधरा की। और माना जाता है कि वसुधरा का जो पानी है वो किसी भी पापी पे नहीं पड़ता है। तो हम वहाँ का ट्रैक काफी लंबा है, 24 किलोमीटर। वहाँ तो हम नहीं जाने वाले हैं टेस्ट करने के लिए, बट हाँ, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं यहाँ। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इसी जगह से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और यहाँ पे पांचों पांडवों के 5 स्टैचूज बने हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में व्यूज जो कि आपका मन मोह लेंगे। सरस्वती नदी को पार करने के लिए पांडवों के लिए महाबली भीम ने चट्टान से भीम पुल का निर्माण किया था ताकि सभी पांडव सुरक्षित नदी को पार कर सकें। दोस्तों, सरस्वती नदी के बारे में एक विशेष बात यह है कि कुछ ही दूर के बाद ये नदी अदृश्य हो जाती है और पृथ्वी के नीचे विलीन होकर गुप्त रूप से बहती है। माना जाता है माँ सरस्वती को ऋषि वेदव्यास जी से श्राप मिला था। यहाँ आपको सरस्वती जी का मंदिर और उनकी पवित्र पौराणिक मूर्ति के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ का जल लोग बॉटल में भरकर अपने घर ले जाते हैं और इसके बाद यहाँ से शुरू होती है स्वर्ग रोहिणी मार्ग की यात्रा। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भीम पुल के बारे में, काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी लिखी हुई है। स्वर्ग रोहिणी की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करते हुए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर को शिला उठाकर पुल की निर्माण किया था और इस पुल को पार होकर ही पांडव आगे बढ़े थे। तब ये पुल भीम पुल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। तो यही वो पुल है जो मैंने आपको अभी दिखाया है और यहीं से वो लोग पार करा था। तो हम सोच सकते हैं कि उनकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट रही होगी। आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए? हाँ जी, बहुत अच्छे। बद्रीनाथ जी के रह गए दर्शन, अभी हम यहाँ हैं। अच्छा, इसके बाद जाएंगे? हाँ, इसके बाद हम चले जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के माना विलेज में? बहुत अच्छा लग रहा है। हो, इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत सुंदर है सब कुछ। पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहली बार आई हूँ। स्वर्ग से सुंदर, सबसे से प्यारा ये हमारा हिमालय हमारा। अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र आए। जाइए बद्री विशाल जी के दर्शन करिए, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। इस टाइम भीड़ भी कम है तो काफी अच्छा लग रहा है। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल। अच्छा, गंगोत्री यमुनोत्री करके आए हैं? केदारनाथ भी कराए? केदारनाथ भी जाके आए। अच्छा, तो आपने पैदल ट्रैकिंग करी या कैसे? नहीं, अच्छा, पैदल हम घोड़े पे गए। ओके, तो ये माना विलेज जो था पहले से इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता था, बट मोदी जी ने इसको इंडिया का फर्स्ट विलेज रीनेम कर दिया है। और आप वो जो शॉप देख सकते हैं ना, भारत की प्रथम दुकान, ये यहाँ की फर्स्ट दुकान है। और इसके बाद कोई भी दुकान, कोई भी शॉप्स आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रह जाता है जो कि वसुंधरा धार का है और उसके बाद चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप भी इस साल माना गांव और बद्री विशाल जी के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें।